शक्ति फार्म स्थित ग्राम निर्वल नगर निवासी नवविवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि घरेलू कलह के चलते लतिका ने आत्महत्या की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल आया हूं और जैसा कि हॉस्पिटल की जो मैंने जानकारी ली है तो पॉइजन का केस था। ये जो हॉस्पिटल है, जब वो पेशेंट यहाँ से आया था तो लोगों ने कहा है कि उसकी हालत सीरियस थी। लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि पॉइजन खाने के बाद वो झाड़ फूंक और ये सब घरेलू जो उपचार है वो करते रहे। हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन हॉस्पिटल के लोगों ने रात और सुबह बहुत मेहनत की उसे बचाने की। और जैसा कि हॉस्पिटल से जब ये ऐसा कोई सस्पेक्टेड केस आता है तो हॉस्पिटल तो थाने को सूचित करते ही करता है। अब लड़के के परिजन तो यहाँ ज़्यादा है नहीं, लेकिन लड़की के परिवार वाले ये पिताजी हैं, ये मामा है साहब, ये सब है। मुझसे अपेक्षा की तो मैं यहाँ आया हूँ। अब जो भी भाई नियम कानून जो भी होगा वो तो कार्रवाई होगी। लेकिन जैसा कि लोगों ने मुझे बताया है, लड़की पक्ष ने बताया है कि वो लड़का जो था ड्रग और ये वो सब धंधों में रहा होगा। तो ये विवेचना का विषय है, ये तो इन्होंने मुझे बताया। हो सकता है लड़के वाले जो हैं वो ये कहें कि ऐसा नहीं है, तो मुझे कोई वैसी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ड्रग में पी के और ये मारपीट और ये वो अगर ये मामला है तो फिर कल मैं अलका बैरागी के घर भी गया था और संजना गाइन के घर भी गया था। अब ये लतिका मंडल का मामला है तो शक्ति फार्म सितारगंज में ये घटना निरंतर हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि पुलिस की लापरवाही है या लोगों की लापरवाही है। ये समाज का जो बढ़ता हुआ ये जो समस्या है, नशे की समस्या है या जो परिवारों में असंतोष है बहुत सारी वजह से, ये उसके वजह से ही है। पुलिस इसकी विवेचना करेगी, इसका पोस्टमार्टम होगा, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। फिलहाल कुछ भी कहना और ठोस तर्क देना वो शायद संभव नहीं है। लेकिन ये पीड़ित परिवार है, अगर ये मुझसे मदद मांगेगा तो मैं इसकी मदद करूंगा। और इनके साथ ही हॉस्पिटल में मैं आया था सितरगंज आने के बाद मैं जड़ी बूटी खरीदने आया। जब खरीद के मैं यहाँ से निकल पड़ा तब हमारा घरवाले ने फ़ोन किया, कह रहे तुम जल्दी आ जाओ, ऐसा बहू ने दवा खाई। और हम यहाँ से जाते जाते उन्होंने लेके डॉक्टर के पास पहुँचे। चाहे कोई भी डॉक्टर, अब कोई मर्द तो है नहीं घर में, कौन किसको देखे, जैसे भी औरत मिल के ले गया। तो फिर मैं वहीं तक जाकर पूछा तो देखा बहू जो है लैट्रिन कर रहा है, उल्टी कर रहा है, बहुत उल्टी किया, बहुत लैट्रिन किया। कह रहे हमें कुछ नहीं हुआ, हमें छोड़ दो, हम घर जाएंगे। फिर हम वहाँ से बहू को पकड़ा, हमसे हाथ सीना मारते वो भाग पड़ा डॉक्टर। फिर डॉक्टर हो गया कह रहे नाली चौड़ाने नहीं दे रहा है, ना कोई पाइप लगाने दे रहा है, तो तुम जाओ, तुम ऐसे ही बच जाओ। तो कह रहे नहीं हम ठीक है, हमारा उल्टी हो गया, लैट्रिन हो गया, हम ठीक हो गए। फिर वहाँ से चले आया घर को आके बैठा, कुछ वो मूंग की दाल खाने के लिए देने बताया, वो भी हमने बना के खिला दिया। खिलाने के बाद फिर उसने सुबह उठ दांत भी मंजन किया, कुल्ला भी किया, लैट्रिन भी गया। और हमारा घरवाले ने उसको नहला दिया गर्म पानी। नहलाने के बाद उन्होंने फिर कुछ देर बाद वैसे ही किसी को हाथ पकड़ के ऐसे गाली उली लड़का और बहुत से आजकल हमारा गांव में पूरी गांव में सुन सकते हो। लड़का नशा करता ठीक है, लेकिन बहू को आज तक हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो नशा करता है। हम ये नहीं कहूँगा हमारा लड़का नशा नहीं करता, वो उसने यही दो बात लेके ये कहता तुम नशा छोड़ दो, वो कह रहे हम आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, ऐसे ही कहते हैं। ये आपस में दोनों दो चार बात लेके
उसके बाद झगड़ा हुआ, वो हाथ नहीं उठा। हैं वो धान काटने पे चले गए और वो उठ के सीधा जाकर कराई। तो उसमें थोड़ी बहुत दवा थी, लेकिन वो बोल नहीं पाया, उसको ढक्कन बहुत दिन का हो गया। तो उन्होंने पूरा जिसे काट के ऐसा मुँह में लगाया। फिर दूसरा एक आदमी आके उसको ऐसा दिया। जसपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जसपुर विधायक आदेश चौहान के कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं जनता ने भाजपा सरकार से 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा है। के सम्मानित हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री दिनेश मोहनिया जी के आह्वान पर प्रदेश में पूरे प्रदेश 70 विधानसभाओं में आज ये कार्यक्रम चल रहा है आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी इन जनप्रतिनिधियों से, जो मौजूदा विधायक हैं, जो मौजूदा इस समय सांसद हैं, उनसे पूछना चाहती है कि आपने 5 सालों में इस देश की, इस प्रदेश की जनता को क्या दिया। खासकर जसपुर के विधायक आदेश सिंह चौहान, जिससे हम पूछना चाहते हैं कि पौने 5 साल में यहाँ जो 5 विकास कार्य आप बता दीजिए, जो आपने 5 विकास कार्य किए हैं। ये आम आदमी पार्टी का आपसे सवाल है और प्रदेश की जनता का भी सवाल है कि आज आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सड़कों में है और पूछना चाहता है कि पौने 5 सालों में न रोडें अच्छी हैं, न स्टेडियम है, न यहाँ पर कोई बस अड्डा है, न यहाँ पर कोई जन सुविधाओं के कोई कार्य नहीं हुए हैं। तो 5 सालों का हिसाब आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है। आम आदमी पार्टी का यही सवाल है कि 5 सालों में जो विकास हुए वो जरा बताइए, क्या विकास हुए। तो आप जनता को गुमराह नहीं बल्कि जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। और हमारी जसपुर की सम्मानित जनता आज हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आई है और आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने यही आज कार्यक्रम किया कि आम आदमी पार्टी को जवाब चाहिए, हिसाब चाहिए। हल्द्वानी नैनीताल पूर्व विधायक संजीव आर्या ने बताया कि 2022 के चुनाव में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आएगी और उत्तराखंड की जनता 2022 के चुनाव में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। आइए डालते हैं एक नजर। कहीं पर कोई सड़क बनाई है तो अगले पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य होगा कि उसमें डामरीकरण किया जाए। किसी गांव में अगर हमने पंपिंग पेयजल योजना बनाई होगी तो उसके आसपास के तोक अगर छूटे होंगे तो भविष्य में उस पंपिंग पेयजल योजना के विस्तारीकरण की बात होगी। कहीं पर अगर कोई सिंचाई योजना बनाई है तो उसके आसपास के गांव में अगर कहीं पर सिंचाई की समस्याएं होंगी तो उस योजना का विस्तारीकरण होगा। कहीं पर हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला होगा तो आज वहाँ पर डॉक्टरों की ज़रूरत होगी। कहीं पर विद्यालय खोला होगा तो वहाँ पर नए कोर्सेज़ की ज़रूरत होगी। कहीं पर हमने कोई स्कूल का उच्चीकरण कराया होगा तो वहाँ पर बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी आशाएं, उम्मीदें, आकांक्षाएं लगातार होती हैं और निश्चित तौर पर जो विकास की एक सतत गाथा हम लगातार करते आए हैं, हमारी यही कोशिश होगी आने वाले समय में उसी विकास को हम और आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के विकासनगर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। यहां बस के खाई में गिरने से करीब 13 व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बच्चे समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को खाई से बाहर निकाला। साथ ही घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपदा पीड़ितों के लिए कोई घोषणा न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। देखिए, जो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड में 2 बार हो चुका है। अब के फिर से आए हैं, जो आपदा के बाद उनका दौरा हुआ है। ना तो इन्होंने आपदा को लेकर कोई पैकेज की घोषणा करी है, बस सिर्फ ये भाजपा अपनी कुर्सी खिसकती देख उसे बचाने के चक्कर में इनके दौरे लग रहे हैं। नहीं तो बेरोजगार युवा मजदूरों के बारे में इन्होंने कुछ सोच रहे हैं और ना ही जो महंगाई का मुद्दा है ना वो कम करने के बारे में सोच रहे हैं। बस सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये उत्तराखंड के दौरे से उन्होंने शुरू कर दिए हैं और उत्तराखंड में इसी उससे आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाजपा द्वारा हमारी जो पहाड़ी महिला हैं उन्हें घसियारी का नाम दिया गया। ये बहुत ही घोर निंदा वाली बात है भाजपा द्वारा कि एक हमारी जो मेहनती महिला है उन्हें इस तरह बेइज्जत किया जा रहा भाजपा द्वारा। ये बहुत घोर निंदा वाली बात है। ये अमित शाह को हम दिखाना चाहते हैं कि आप दिल्ली रहिए, उनका उत्तराखंड में कोई काम नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने इन्हें नकार दिया और 2022 में कांग्रेस की सरकार आ रही है।